हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभ्यास 1 क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। ये कुछ स्टेटमेंट्स यानी कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन से कथन सत्य हैं वो हम लोग को बताने हैं। तो कुछ तो देख के पता चलते हैं, कुछ को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर क्या कैसे होगा। यहाँ पे दिया गया है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। ये वैसे देख के ही बराबर लग रहा है क्योंकि माइनस निशान यहाँ भी है, इसके पास भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों नंबर सेम ही है। और गुणा में क्रम विनिमय होता है, मतलब 2 का 4 में गुणा करें या 4 का 2 में गुणा करें, आना सेम ही है नंबर। तो फिर ऐसे यहाँ पे भी है, फिर भी हम गुणा करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -6/20 -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/20 आया। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 -6/5 20 -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6/20 इधर भी आया, 6/20 इधर भी आया। मतलब कि ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य कथन है। क्वेश्चन है -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7 बराबर -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करना है हल करके। चलिए हल करते हैं। इसका गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2/15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गुणे -2/7। 2 का 2 में गुणा करेंगे -4/15 का 7 में गुणा करेंगे 105। अब देखते हैं यहाँ पे भी वही आता है या फिर नहीं। इसका गुणा करेंगे, आएगा -2/35 गुणे 2/3 पहले से, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/3। सॉल्व करेंगे, आएगा -4/35 का 3 में गुणा करेंगे, आएगा 105। दोनों पक्ष बराबर है, मतलब ये भी कथन सत्य है, सत्य है। ये वाला देखते हैं, 3/4 और -5/7 का गुणनखंड परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब है इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो भी परिमेय संख्या ही होगी। ये कथन असत्य है, असत्य। हल करके देख लेते हैं। 3/4 का गुणा करेंगे -5/7 में, यह आएगा -15/28। क्या -15/28 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है परिमेय संख्या, मतलब कि कथन असत्य है। आगे देखते हैं। 7/-8 प्लस -5/6 गुणे 3/4। उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है, क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इधर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर उधर का भी देखते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप लासा लेके करें या फिर गुणा करा के, कई तरीके करने का। इन दोनों का गुणा कराएंगे, 8 का 6 में गुणा कराएंगे 48, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे 7×42। ये सबसे सरल तरीका है, जोड़ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो इन दोनों का गुणा करा के यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका इससे गुणा करा के यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, 8×5 = 40, फिर गुणा लगा के 3/4। ये माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, 82 -82/48 गुणे 3/4। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकाट 2 एकम 2, ये -41 आया यहाँ पे। और इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 3 पचम 3 छक 18, 41 ऊपर आया है 41, -41/16 दूना 32, -41/32। अब इधर भी सॉल्व करते हैं, क्या इधर भी उतना ही आएगा। 7 का 3 में गुणा करेंगे, 21/8 = 32 -32, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 का 3 में गुणा कराएंगे 15/6 का 4 में गुणा कराएंगे 24। अब इसमें भी लासा लेके मैं एक सवाल बता दे रही हूँ आप लोगों को कैसे करना है। 32 और 24 का लासा लेना है। 2 से काटेंगे, पहले 2 से कट रहा है। 2 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई का स्थान, ये इकाई का स्थान, ये इकाई का स्थान है। अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी संख्या आ रही है तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये 2 से कटेंगी।
2 एकम 2, 2 छक 12, ये भी 2 से कटेगी। फिर आगे 2 8 16, 2 छक 12, अभी भी 2 से कट रहा है, अभी भी 2 से कटेगी, 2 से काटेंगे, फिर 2 एकम 2, फिर 3 एकम 2। अब इन सबका गुणा करा लेंगे, वही होगा लासा। 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32 आया 32। अब 32 का 3 में गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9, 96 आया। यहाँ पे लिखेंगे 96। अब 32 को भाग करेंगे 96 से, कितनी बार में जाएगा 3। 32 को ऐसे ही भाग करेंगे 96 से, 32 किया 96, 3 आया। यहाँ पे 21 का 3 पे गुणा करके लिखेंगे, यहाँ माइनस निशान है, ये माइनस ऊपर लगा देंगे। ये निशान माइनस था, ऊपर गया कैसे, हमने यहाँ ऊपर और नीचे -1 से गुणा करा दिया, तो ये माइनस माइनस नीचे प्लस हो गया और ऊपर ये माइनस आ गया। -21 -24 में किससे गुणा करा दें कि 96 आ जाए। 24 को 96 से भाग देंगे, 96/24, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसको भी, 2 चौक 8, 2 8 16, 12 12 चौक 48, 4 आएगा। 15 का 4 में गुणा करके लिखेंगे, यहाँ पे 96 3 आया था ना, आप 21 का 3 में गुणा करेंगे, 21 का 3 में गुणा करके लिखेंगे, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -63, फिर ये माइनस 15 चौको 60/96, इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 में 6 जोड़ेंगे 12, -123/96। क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से कटने का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ने में जो आएगा अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। यहाँ 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, -41/32, इसमें भी -41/32 आ गया। दोनों पक्ष बराबर है, मतलब कि ये कथन सत्य है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित करो। ये दिया गया है कुछ, इसको गुणा करके सत्यापित करना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है। चलिए गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा होगा, 11 का 2 में गुणा करेंगे -22/7 का 8 में गुणा होगा 56। अब यहाँ पे भी करेंगे, 11 का 2 में गुणा करेंगे -22/56, दोनों पक्ष बराबर आ गए। दूसरा है -8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे -8/9, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 15 में 8 का गुणा करेंगे, -8 गुणे 15 करेंगे, यहाँ पे बटे 9 गुणे 17 करेंगे, बराबर 15 गुणे -8 करेंगे बटे 17 गुणे 9 करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे, आएगा -120 बटे, इन दोनों का गुणा करेंगे 153 बराबर, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे 120 बटे 153, दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, सिद्ध हो गया है। इसमें एक और क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा बड़ा है, उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 बराबर -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्ष अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले इधर ये वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें इससे गुणा करेंगे, इधर पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। चलिए देखते कैसे होगा, -8/7 गुणे, इन दोनों का गुणा करेंगे, -4 बटे इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 बराबर, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, -8/7 दूनी 14। पहली बात तो ये ऐसे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/7 गुणे -4/3। यहाँ पे देखते हैं, ये कटेगा, ये दोनों 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, -4/7 गुणे -4/3 बराबर -4/7 गुणे -4/3। अब दोनों का गुणा करते हैं, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे 7 त्रिक 21 बराबर 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 7 त्रिक 21, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन सभी को फिल करना है। क्वेश्चन में और बहुत बड़ा था आगे कि प्रगुणों का प्रयोग करके करना है, तो मैंने नहीं लिखा है, मैं बता दे रही हूँ, प्रगुणों का प्रयोग करना है।
2/11 गुणे -3/7 बराबर -3/7 गुणे यहाँ पे खाली जगह है। अब जो इसमें से इधर नहीं है, बराबर का निशान है, मतलब कि दोनों पक्ष में सब कुछ बराबर होंगे, बैलेंस होंगे। अभी अगर आपका भाई है इधर और आप हैं, भाई बहन जो भी है, अगर उसको घर से 10 रुपये मिल रहे हैं तो आपको भी 10 मिलेंगे, तभी बराबर माना जाएगा, दोनों लोग बराबर हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ भी जितना इसके पास रहेगा उतना ही इधर भी रहेगा। तो -3/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ इसके पास क्या नहीं है, 2/11, तो उसको हम दे देंगे 2/11। सेकेंड है 2/3 यहाँ है, 2/3 यहाँ नहीं है, इसको दे देंगे फिर। और 3/2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, -11/3 इसके पास नहीं है, तो यहाँ -11/3 लिख देंगे। अब इधर आते हैं, -5/7 यहाँ है, यहाँ पे भी है, और -4/7 यहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2/5 नहीं है, और यहाँ पे खाली जगह भरी हुई है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसका हम इससे गुणा करेंगे, मतलब कि -5/7 का गुणा करेंगे 2/5 से, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, यानी -4/7, ये -5/7 में गुणा होगा -4/7 का। तो यहाँ पे क्या भरा होना चाहिए, -5/7, -5/7 हो गया, दोनों पक्ष बराबर, बैलेंस हो गया। अब इसमें चौथा और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसमें सरल करना है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। उसमें क्या करना है, इसको उतार लीजिए, सरल कीजिए। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो देखते हैं। सरल कीजिए, -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/6, इसको हल करना है, सरल करना है। इसके नीचे /1 कर सकते हैं। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 करना, ये 3 से कटेगा, 3 6 18, ये 6 से 6 कटेगा, ये 5 कटेगा, 5 दूनी 10 आएगा। संख्या में यहाँ क्या बच रहा है, इधर सब 1 हो गया, सब 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, यहाँ 2 बचा है बस, तो वो 2 लिख लेंगे। अब चिन्ह का देखते हैं क्या चिन्ह बचा हुआ है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस बच रहा है, तो -2 आंसर आ जाएगा। सारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। इसमें भी सेम ऐसा ही, जो कटेगा उसको काट देंगे, बाकी सारा लिख देंगे गुणा करके। तो देखते हैं क्या क्या कटेगा। 4 से पहले कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये कटेगा 3 त्रिका 9, ये कटेगा 3 दूनी 6। क्या बचा है, ऊपर गिनते में इधर कुछ नहीं बचा, 1 1 बचा है, यहाँ 2 बचा हुआ है, ऊपर 2 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 5 बचा है। इधर /1 करेंगे तो इसमें 5 एकम 5, फिर ये 1 से मतलब 1 का इसमें गुणा हुआ है यहाँ पे भी, तो संख्या केवल इन्हीं दोनों का गुणा करा के लिख देंगे। 5 का 5 का गुणा करेंगे 25, बाकी एक ही एक है, 1 का गुणा कराएंगे इतना ही आएगा। अब चिन्ह का देखते हैं क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, यानी 2/25 आंसर आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।